हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों। इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे वर्डप्रेस में ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट बना सकते हैं। सो हाउ टू मेक ए वर्डप्रेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्डप्रेस। तो उसके लिए हम लोग क्या है कि पहले वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा, देन वी हैव टू अपलोड वर्डप्रेस जो है हम लोग का सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन वी हैव टू डाउनलोड our theme, install theme, WooCommerce plugin and then payment gateway plugin, and then we will add some products and start selling. तो ये जनरली है कि स्टेप्स है जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है वर्डप्रेस में आपका खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और आपका खुद का चाहे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या आपका कॉर्पोरेट वेबसाइट हो या फिर आपका कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट हो या फिर खुद का ऑनलाइन स्टोर आप चलाना चाहते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ एजुकेशन एंड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में एंड काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ जैसे कि हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब फ्रॉम डे वन एंड हाउ टू गेट बेस्ट एसईओ टूल फॉर फ्री एंड आपका जो ई कॉमर्स ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें एट मिनिमम कॉस्ट और एंड्रॉयड ऐप आप कैसे बनाएं और उसको आप सेल करके कैसे अर्निंग करें ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। और जैसे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कैसे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में दिखा चुका हूं एज ए लाइव प्रोजेक्ट पे काम करके। और इसी तरह मोर डिमांडिंग वीडियोस लाने वाला हूं ऑन बिजनेस एंड एजुकेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब टू गिग हाउस। तो फर्स्ट जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं। ये वेरी सिंपल है, आपको सिंपली गूगल पे आना है, गूगल पे आके वर्डप्रेस डाउनलोड सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आप रिमेंबर यहाँ पे देखोगे wordpress.org का वेबसाइट आएगा एंड डाउनलोड पेज का पाथ आएगा जो आपको इसी पेज पे क्लिक करना है, नन अदर देन एनी पेज जो आप सर्च करते हैं। हालांकि इस वर्ड पे सर्च करते हैं तो यही लिंक जो है टॉप में आएगा, आपको क्लिक करना है। सिंपली जो है आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। करेंटली जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये लेटेस्ट वर्जन है 6.3.1, बट आप जब ट्राई करेंगे इस वीडियो को देख के तब हो सके वो वर्जन चेंज अपग्रेडेड हो चुका होगा, बट डरना नहीं है। बट आपको जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिखेगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ तो ये मेरा फाइल है, ये डाउनलोडेड फाइल है 6.3.1 मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करना है सर्वर पे। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, पहले जो भी डाउनलोड फाइल आप कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट टू यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, शायद दिख जाए आपको। ये एक्सट्रैक्ट में जाके एक्सट्रैक्ट हियर करना है और जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो यहाँ पे जो फोल्डर है फोल्डर बन के उसके अंदर में जो वर्डप्रेस फोल्डर रहेगा उसके अंदर में सारे PHP वर्डप्रेस का जो फ्रेमवर्क का जो सारे फाइल्स है वो दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है। कैसे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट ऑल करना है, राइट क्लिक करना है सारे फाइल्स के ऊपर और एड टू कंप्रेस टू जिप कर लेना है दोस्तों। सॉरी मैं यहाँ पे शायद सारी फाइल्स नहीं किया हूँ, ये शायद फाइल छोड़ गया है। मेक श्योर आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे कि ऑल फाइल सिलेक्टेड है, मैं wp-admin के ऊपर क्लिक करा हूँ और कंप्रेस टू जिप फाइल जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी सारे फाइल्स है वो सारे जो है जिप में वन सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि हम लोग को सर्वर में अपलोड करने में आसानी होगी इतने सारे फाइल्स को। ठीक है ये देखिए ये एक ही फाइल में अपलोड हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है जिप कंप्रेस फाइल बन चुका है। तो इस फाइल को हम लोग सर्वर पे अपलोड करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग आते हैं कि फर्स्ट स्टेप हम लोग कैसे सीख लेंगे, कैसे वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको जिप कर लेना है फिर से जो सारे प्रोडक्ट PHP फाइल्स फोल्डर्स है। और नाउ हम लोग जो है अपलोड टू सर्वर एंड इंस्टॉल। पहले आपके पास सर्वर लेना पड़ेगा, कोई भी सेड सर्वर चलेगा, कोई भी आपका डेडिकेटेड सर्वर तो डेफिनेटली चलेगा आपको वेबसाइट के लिए। इनिशियली आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई भी फ्री सर्वर गूगल में सर्च करके ले सकते हैं, बट फ्री सर्वर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप फ्री सर्वर कोई रिलायबल होस्टिंग कंपनी से मिलता है तो दैट इज ऑल
ऑल वेल, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप जो है चूज कर सकते हैं कोई भी होस्टिंग कंपनी से। जैसे कि ये होस्टिंगर का प्राइसिंग है, इस 69 रुपीज में होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और सर्वर प्रोवाइड कराते हैं जो वन वेबसाइट के लिए, वो बाकी सारा फीचर्स है। ये हालांकि कोई प्रोमोशनल या वीडियो नहीं है, जैसे कि स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो ये मैं GoDaddy का भी दिखा देता हूँ। GoDaddy में भी होस्टिंग आपका जो है होस्टिंग का प्राइसिंग अवेलेबल है। प्लान से, ये सारे प्लान से, उनके प्लान से कोई भी प्लान खरीद सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं फ्री होस्टिंग सर्वर। आपको बहुत सारे कंपनी आ जाएंगे, वहां पे रजिस्टर करके सर्वर ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास ऑलरेडी सर्वर है तो उसी सर्वर को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग का जो सर्वर पैनल है, मेरा सर्वर पैनल ये है, और ये मेरा आपको डोमेन लेना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आपको डोमेन और सर्वर दोनों लगेगी, डोमेन एंड सर्वर। डोमेन आपको कहीं पे भी फ्री में नहीं मिलेगा, आपको परचेस करना पड़ेगा। आप जो है GoDaddy से परचेस कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड कंपनी है। और मेरा भी डोमेन सारे जो हैं इसी कंपनी से रजिस्टर्ड है, हालांकि दूसरे कंपनी से भी रजिस्टर्ड है, बट आई प्रेफर GoDaddy मोस्ट। तो आपको ये डोमेन और सर्वर लेना है। डोमेन लेने के बाद सर्वर, डोमेन के साथ सर्वर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना वेरी सिंपल है। आपको सिंपली जो नेम सर्वर रहेगा, हर सर्वर कंपनी का एक नेम सर्वर होता है, जो नेम सर्वर पॉइंट कर किया जाता है डोमेन पे, और वो डोमेन मैपिंग होने के बाद आपका डोमेन सर्वर पे कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि ये मेरा, मान लीजिए मेरा डोमेन है cvadevaria.com। ये डोमेन मैंने GoDaddy से परचेज कर रखा हुआ है, और ये सर्वर जो है ये मेरा खुद का सर्वर है। खुद का सर्वर इन द सेंस मैंने खुद एक डेक लेके ओरेकल सर्वर से अपना सर्वर इंस्टॉलेशन करवाया है। ये भी बिल्कुल फ्री में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप सर्वर फ्री में ले सकते हैं। बट फिलहाल के लिए डोमेन मैंने परचेस किया GoDaddy, और इधर ये एक्चुअली मेरा डोमेन नहीं है, ये मेरा क्लाइंट का डोमेन है जो जिसका ऊपर मैं करेंटली काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट का ऑलरेडी इस डोमेन पे वेबसाइट है, तो मैं आपको दिखाने के लिए, सिंस क्लाइंट को न्यू वेबसाइट चाहिए, इसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, सोचा इसी बारे में, इसीलिए मैं इसका ऊपर, इसी डोमेन के ऊपर वेबसाइट बना रहा हूँ, क्योंकि इसी का ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो डेव बोल के हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं। जैसे कि मैं डेव बोल के टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे नॉट फाउंड या एक्सेस डिनाइड दिखाएगा, क्योंकि डेव बोल के कोई डायरेक्टरी या फोल्डर नहीं है हम लोग का सर्वर में है, तो इसका इनसाइड कोई फाइल्स नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मेरा जो सर्वर पैनल है वहां पे लॉगिन करते हैं। ये मेरा सर्वर पैनल है, ये हेस्टिया पैनल है। आप जानते हैं हेस्टिया जो है फ्री सर्वर पैनल है। आप जो है खुद का सर्वर जो VPS सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने कर रखा हुआ है। और इसमें आपको डेव डायरेक्टरी यहाँ पे एम्प्टी है, इसी वजह से जो है आपको सारे एक्सेस डिनाइड दिखा रहे थे। तो हम लोग को क्या करना है कि ये डाउनलोड करने के बाद, जो डोमेन एंड सर्वर कनेक्ट होने के बाद, हम लोग को ये वर्डप्रेस जो डाउनलोड किए इसी सर्वर पे अपलोड करना, सर्वर टू इंस्टॉल, देन वी विल प्रोसीड फॉर इंस्टॉलेशन। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ कि इसको अपलोड कर देता हूँ। मेरा जो सर्वर है यहाँ पे ऐड फाइल करूंगा, और मैं फाइंड करूंगा कि कहाँ पे जो है मेरा वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन। ये रहा मेरा वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन, ये रहा फाइल जो मैंने जिप करवाई थी। ये तुरंत अपलोड हो रहा है। तो जैसे अपलोड हो जाएगा मैं आपको वापस आता हूँ। हो ही गया, गुड, वेरी फास्ट। तो ये सर्वर अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक फाइल आ चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, आपने जिप करवाया था जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आप इतने सारे फाइल्स फोल्डर एक साथ में अपलोड कर पाएं। तो वो जिप करने के बाद अपलोड कर चुके हैं आपने, तो आपको फिर से इसको अनजिप करना है यहाँ क्लिक करके। जैसे आप अनजिप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे अनजिप करते ही सारे फाइल्स जो है आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपके पास सारे फाइल्स आ जाते हैं तो पुराना जो जिप फाइल है उसको प्लीज डिलीट कर दीजिए। डू नॉट कीप एनी अनवांटेड फाइल। ये हम लोग के लिए अभी अनवांटेड फाइल हो चुका है, तो हम लोग का जो है अभी कर सकते हैं। अभी हम लोग सेम डायरेक्टरी पे जाके डेव डायरेक्टरी पे टाइप करते हैं तो हम लोग को वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन फोल्डर आ जाएगा। इस तरह का आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ही आप जो है कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो है डेटाबेस नेम, डीवी यूजर नेम क्या है कि वर्डप्रेस एक डायनेमिक वेबसाइट है जो आपको एक डेटाबेस लगेगा कनेक्ट करने के लिए।
तो आपका फ्रेमवर्क में। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए एवरी सर्वर में डेटाबेस होता ही है, तो आपको जनरली माइस्क्वेल सर्वर डेटाबेस होता है माइस्क्वेल का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेरा जो सर्वर पैनल है, ये रहा मेरा सर्वर पैनल। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डीबी क्रिएशन में, यहाँ पे मैं और एक डीबी बनाता हूँ, डीबी का नाम कुछ भी देता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज। ये रहा मेरा डीबी, हालांकि ये मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ इसी कारण। सो आप इस तरह का खुद का बना सकते हैं, इसी वजह से मैंने आप जस्ट बोला। ये डीबी नेम है, डीबी यूजर, जस्ट अ सेकंड। सेम जो है मैं डीबी यूजर में डाल देता हूँ। पासवर्ड जो है मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए तो ये मेरा पासवर्ड फॉर एग्जांपल के लिए मैं डालता हूँ, और ये पासवर्ड मैं लिख भी लेता हूँ यहीं पे। तो ये रहा मेरा डीबी। डीबी ऐसे रहेगा। सर्वर पे हमेशा जो है मेक श्योर कि बहुत सारे कंपनी जो है डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे, बट मैक्सिमम कंपनी जो है अंडरस्कोर आपका यूजर नेम एंड डीबी नेम होता है आपका। ये रहा यूजर नेम सर्वर का, और ये रहा आपका डीबी नेम, और ये रहा डीबी यूजर और डीबी पासवर्ड। तो हम लोग को 3 चीज मिल चुका है। नाउ विल प्रोसीड फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन करने के लिए हम लोग को फिर से वापस जाना पड़ेगा लेट्स गो पे। और सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो है डेटाबेस क्रिएट नहीं किए हैं। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग का हो चुका है कनेक्ट। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग का जो डीबी नेम बना हुआ था, ये हम लोग का डीबी नेम, डीबी यूजर नेम भी सेम बना हुआ था। पासवर्ड हम लोग का ये रहा, पासवर्ड लोकल होस्ट रहेगा, wp अंडरस्कोर रहेगा, ये टेबल पर फिक्स है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो ऑल राइट, ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। सॉरी, रन द इंस्टॉलेशन बता रहा है, यानी कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। नाउ वी हैव टू पुट साइट कॉन्फ़िगरेशन। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, एंड यूजर नेम को एडमिन डाल देता हूँ, पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ, लेटर ऑन मुझे दरकार पड़ेगा तो आई विल चेंज इट, और इंस्टॉलेशन मुझे कॉपी करके रख लेता हूँ। इस तरह का आप रख लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रहा एडमिन पैनल, एडमिन एंड पासवर्ड। तो मेरा जो है वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल हो चुका है ये सक्सेस में से, बट मेरा इंस्टॉल हुआ है इसी डायरेक्टरी के अंदर में। सो इसी डायरेक्टरी को मुझे कॉपी करना है, न्यू पेज न्यू टैब खोलना है और पेस्ट करना है। पेस्ट करके एंटर टाइप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं माइंड ब्लोइंगली हम लोग का वेबसाइट जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग को एडमिन पैनल पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन क्लिक करके फिर हम लोग का एडमिन पैनल में एडमिन यूजर नेम डालना है, पासवर्ड में पासवर्ड डालना है। Now we have logged in, I guess. Yes, we have logged in. तो हम लोग का लेटेस्ट वर्जन 6.3.1 ये अप एंड रनिंग है। तो हम लोग का काम ये रहा, डाउनलोड वेबसाइट वर्डप्रेस हो गया, अपलोड टू सर्वर, इंस्टॉलेशन, ये एक स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करते हैं। तो ऐड थीम्स, वूकॉमर्स एंड पेमेंट प्लगइन। तो हम लोग को सिंपली जाना है डैशबोर्ड पे, थीम्स में जाना है, वूकॉमर्स सर्च करना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, वूकॉमर्स थीम नहीं, प्लगइन है, प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स करना है। यहाँ पे प्लगइन ऐड करना है, ऐड प्लगइन वूकॉमर्स प्लगइन, फिर जाके हम लोग थीम ऐड करेंगे। तो ये वूकॉमर्स जो है फर्स्ट है, फर्स्ट लास्ट कुछ नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू डू वूकॉमर्स टू इंस्टॉल फर्स्ट, क्योंकि वो वूकॉमर्स जो हम लोग को हेल्प करेगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। हालांकि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना रहे हैं तो मेक श्योर आप ई कॉमर्स की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। तो आप सिंपली कोई ब्लॉग या एडमिन कंपनी वेबसाइट या फिर कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको सिंपली थीम इंस्टॉल करना है, कोई भी थीम आपको इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। नीदर यू नीड पेमेंट गेटवे प्लगइन, नीदर, और आपका जो है
WooCommerce प्लगइन और पेमेंट गेटवे प्लगइन, ये एडिशनल प्लगइन आपको यूज करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट को कन्वर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर पे। क्योंकि वर्डप्रेस जब रिलीज हुआ था एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए रिलीज हुआ था, बट उसके बाद काफी सारे चेंजेस हुए, काफी सारे प्लगइन्स अवेलेबल हुए, जिसके दौरान जो है आज के डेट में वर्डप्रेस जो है मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है और मोस्टली हर चीज किया जा सकता है वर्डप्रेस में। ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट किया जा सकता है, कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या है WooCommerce इंस्टॉल करते हैं। WooCommerce जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं आपको वापस मिलता हूँ। ये WooCommerce मैंने सर्च किया था प्लगइन्स पे आके और ये मैंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो चुका है। तो एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो सो आई विल क्लिक ऑन एक्टिवेट टू एक्टिवेट दिस, एंड वंस इट इज एक्टिवेटेड सो विल प्रोसीड फॉर थीम। सो एक्चुअली थीम जो है वो डिपेंड करता है आप कैसे थीम लगाना चाहते हैं। आप चाहे थीम परचेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी वेबसाइट, जैसे कि ट्रस्टेबल वेबसाइट है themeforest.net, या यहाँ से भाई भी WooCommerce से भी परचेस कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, यहाँ पे आपको सेटअप में क्लिक करना है। आई वांट टू सेल स्टार्ट माय बिजनेस देवरिया, इंडस्ट्री आप कोई भी चूज कर लीजिएगा। ये कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है, बाकी चीज जो है ऑटोमेटिक वो स्टार्ट करेगा। आप इस तरह का कर लेना है ताकि वो जो है ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा WooCommerce। फिर मैं आपको मिलता हूँ कंप्लीट होने। ओके, हो चुका है। तो मैंने नो स्किप, लास्ट में एक लॉगिन का ऑप्शन आया तो मैंने स्किप करा, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन आ चुका है। तो फिलहाल के लिए WooCommerce इंस्टॉल हो चुका है। मुझे अभी स्टेप मिल रहा है कि ऐड प्रोडक्ट करने के लिए, बट ऐड प्रोडक्ट हम लोग का जो है कहाँ आता है, यहाँ 4 नंबर स्टेप में। बट हम लोग बिफोर दैट वी हैव टू गेट द पेमेंट प्लगइन ऑन और थीम हम लोग को कोई भी थीम हम लोग चूज कर सकते हैं, बट जनरली मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम थीम है, यानी कि परचेस क्या हुआ पेड थीम है, वो यूज करूंगा। आप चाहे फ्रीली कोई भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यहाँ से ऐड थीम पे क्लिक करना है और यहाँ ये मार्केट ओपन होगा। तो मार्केट में यहाँ पे आपको सर्च करना है। ये देखिए, ये मुझे सही लग रहा है तो इसको मैं इंस्टॉल करूंगा। आप चाहें इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, बट मुझे क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रीमियम थीम है, तो मुझे बस आपको दिखाना है कि कैसे थीम सर्च करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ ये फर्स्ट वन इंस्टॉल हो चुका है, तो ये अभी मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो एक्टिवेट होने के बाद हम लोग फिर जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। ये जनरली फ्री वर्जन इंस्टॉल हुआ है, तो प्रो वर्जन के लिए बाय नाउ का ऑप्शन वो है कि आप बाय कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका चॉइस के ऊपर। इफ यू लाइक द मोस्ट यू कैन परचेज इट, अदरवाइज यू कैन सर्च फॉर एनी अदर थीम्स। ये यहाँ पे 100 and 1000 थीम्स अवेलेबल है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग जाते हैं प्लगइन पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करने के लिए। तो पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, एंड देन वी हैव टू टाइप पेटीएम प्लगइन यूज करना है। ठीक है, पेटीएम WooCommerce, पेटीएम इंस्टॉल करना है। और पेटीएम इंस्टॉल हो रहा है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो तब तक मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। दैट इज वेरी क्विक। तो हो चुका है, तो मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है सैंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ई-कॉमर्स स्टोर है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये जनरली आपका WooCommerce का जेटपैक का जो है वो है सिक्योरिटी सिस्टम ऑफर होता है, तो उसका फीडबैक था। तो अभी हम लोग का पेमेंट गेटवे इंस्टॉल हो चुका है और प्रोडक्ट डालना है। हम लोग को प्रोडक्ट्स में जाना है, एड न्यू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज माय टेस्ट प्रोडक्ट, क्विट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज लगाना है, इमेज में कोई भी डाल सकता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज है कि नहीं। मेरे पास है भी कोई इमेज है, मिल जा कोई इमेज भाई, ये मिल गया। तो ये फिलहाल के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट का इमेज, जो आपका प्रोडक्ट है वो इमेज आप यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए रैंडम कोई प्रोडक्ट उठा लिया, इमेज उठा लिया, तो वो इमेज यूज करा। और रेगुलर प्राइस मेरा 100 रुपया है और सेल प्राइस मेरा 90 रुपया है।
₹80 सॉरी। तो यहाँ पे इन्वेंट्री शिपिंग सारा चीज मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में SKU डाल सकते हैं, प्रोडक्ट आइटम जो होता है, और ये कितने वेट का सारा चीज डाल सकते हैं, लिंक वगैरह डाल सकते हैं। और इसको जो है कैटेगरी में डालना है। प्रोडक्ट फिलहाल के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसीलिए मैं अनऑथराइज अनकैटेगराइज कैटेगरी में सेक्शन में डाल देता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ, पब्लिश करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाता है। ये हम लोग का वेबसाइट है। वेबसाइट को रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट हम लोग का शानदार बन चुकी है। और ये कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स इमेज जो दिख रहे हैं मेरे पास। फिलहाल हम लोग को मेनू सेट करना है। यहाँ पे मेनू अवेलेबल नहीं है, लोगो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग थीम कस्टमाइजेशन में जाते हैं। थीम्स में जाना है, फिर आपको कस्टमाइज में जाना है। ये इस कस्टमाइजेशन में आपको जो है ऑप्शन मिलेगा कि कैसे आप डिजाइन करना चाहते हैं, नेविगेशन वगैरह बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये इस तरह का डिजाइन है, मेनूज है, जो आप मेनू हेडर मेनू यहाँ पे है, इसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम लोग को जो है सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया। ओके, कस्टमाइज में जाना है, थीम्स पे। इस कस्टमाइजेशन के आने के बाद आपको क्या करना है कि होम पेज सिलेक्ट करना है। ये लेटेस्ट पोस्ट रहेगा, ये आपका स्टैटिक पोस्ट पेज रहेगा। कोई भी स्टैटिक पेज आप डाल सकते हैं। मेरा सोप ये रहा, और ये ब्लॉग पेज के लिए मेरे पास कोई भी सैंपल पेज में डाल देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं लोड करूँगा मेरा वेबसाइट जो है। ये वेबसाइट सॉरी चेंजेस नहीं हुए हैं। सोप पेज पे आपको सेव ऑलरेडी है। ये थीम रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मुझे बनाने के लिए। शायद ये थीम में कुछ प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम तो नहीं, ये थीम चाहते हैं कि आप जो है पेड वर्जन इनका यूज करें। प्रीमियम वर्जन आप यूज करते हैं तो ऐसा इस तरह का जो है रेडी बनाया अवेलेबल होगा, अदरवाइज आपको जो है बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि गेट प्रो। हालांकि मैं बैक नहीं कर पा रहा हूँ ये ऑप्शन के कारण। हाँ जी, मुझे लगता है ये जो थीम में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग जो है बेटर थीम चूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया बहुत सारा काफ़ी थीम्स है, तो हम लोग कोई भी थीम अपलोड कर सकते हैं, कोई भी थीम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बिफोर दैट हम लोग काफ़ी सारे थीम जो है टेस्टिंग चेकिंग करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो थीम है अस्ट्रा बोल के जो लिखा हुआ है, ये थीम हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं। ये थीम कुछ अच्छा ही लग रहा है। हालांकि ये जो है ऑनलाइन सोप पेज हम लोग का शो करेगा, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। आप जो है मल्टीपल थीम्स अवेलेबल है, आप कोई भी थीम्स आप यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारे फ्री थीम्स है। बिफोर गोइंग फॉर एनी पेड थीम आप प्लीज सारे फ्री थीम्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी अच्छे फ्री थीम्स अवेलेबल है, जो फ्रीली बहुत अच्छे आपका वेबसाइट दिखेगा, उस तरह का आपका अवेलेबल है। तो ये थीम हम लोग का एक्टिवेट हो चुका है। तो पहले हम लोग जाते हैं कि ये कस्टमाइजर ओपन करते हैं उस कस्टम थीम को कस्टमाइज करने के लिए। कस्टमाइज ओपन में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो ग्लोबल है, ग्लोबल में ये सारा ऑप्शंस आते हैं। तो हम लोग को सिंपली आप साइट आइडेंटिफाई का ऑप्शन है, होम पेज सेटिंग था नीचे, तो ये होम पेज जो है मैं सोप पे क्लिक करके सेव किया हुआ ऑलरेडी सोप पे है। तो हम लोग यहाँ रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट जो है इस तरह का खुलता है। यानी कि आप यहाँ पे जो है इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको नॉलेज यूज करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। और इफ इट इज मोर एडवांस वेबसाइट
तो एडवांस थीम है तो आपको मोर एडवांसली आपको वर्क करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं ये सोप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पहला प्रोडक्ट ऐड किया हुआ था $100 का, $80 का जो है वो आपका शो कर। आप चाहें उसका करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। करेंसी चेंज करने के लिए सिंपली आपको WooCommerce में जाना पड़ेगा और वहाँ पे ऐड मोर करेंसी ऐड करना पड़ेगा। WooCommerce में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आपको ये सारे डिटेल्स सेट करना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, वो एड्रेस शो करेगा कहाँ पे। और सेलिंग लोकेशन हम लोग इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल टू शिप टू ऑल कंट्रीज या शिप टू ओनली स्पेसिफिक कंट्रीज। आप चाहें ऑल कंट्री भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इंडिया किया है यहाँ पे। और करेंसी यहाँ पे अवेलेबल है रुपीज, इंडियन रुपीज में रुपी टाइप करता हूँ, इंडियन रुपी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव हो चुका है। देन अगेन वी गो टू प्रोडक्ट्स, नॉट प्रोडक्ट्स, विल गो टू पेमेंट गेटवे। पेमेंट्स में जाना है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं पेटीएम का पेमेंट गेटवे, ये ऑलरेडी एनेबल्ड है। आप पेमेंट का पेटीएम पेमेंट गेटवे जो है यहाँ पे पेटीएम के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका बिजनेस, आपका वेबसाइट रजिस्टर करने के बाद आपको पेटीएम प्रोवाइड करेगी प्रोडक्शन MID और प्रोडक्शन जो है सीक्रेट की, और यहाँ पे आपका स्टेटस डिफॉल्ट या वेब स्टैक आपको ये पेटीएम प्रोवाइड करेगी। तो पेटीएम से आपको लाके यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं, तभी आपका पेमेंट गेटवे जो है एनाबल रहेगा। करेंटली हम लोग के पास जो अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो हम लोग इसी को एनाबल कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए फिर कैश ऑन डिलीवरी हम लोग का एनाबल है, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो हम लोग का इसी वेबसाइट में ये वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल हो गया, थीम इंस्टॉल हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, ऐड सैंपल प्रोडक्ट ये भी हो चुका है। तो स्टार्ट सेलिंग में ऐसा है कि आपको वेबसाइट को थोड़ा और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और अच्छे से सजाना पड़ेगा और बहुत सारे पेजेस आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, और मेनू अच्छे से सजाना पड़ेगा। जो कैटेगरी का मेन है, वुमेन है, जो भी प्रोडक्ट का कैटेगरी आपको मेनू बनाना पड़ेगा। मेनू बनाने के लिए सिंपली आपको थीम्स और मेनूज में आना पड़ेगा। यहाँ थीम्स के अंडर में मेनू है, तो यहाँ पे मेनू आपको बनाना पड़ेगा और मेनू में उस कैटेगरी का लिंक देना पड़ेगा और वो आपको पेज सारे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो उसके बाद जो है आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रुपीस जो है आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग INR में कन्वर्ट कर चुके हैं और एड टू कार्ट करते ही ये व्यू कार्ट पे ले जाता है और हम लोग यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे बिलिंग पेमेंट गेटवे शो करता है। कैश ऑन डिलीवरी पेटीएम हालांकि एक्टिवेटेड नहीं है, तो प्लेस ऑर्डर करने पे आपको हम लोग को एरर दिखेगा, बट कैश ऑन डिलीवरी सक्सेसफुली ऑर्डर हो जाएगा। ये रहा आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट कंप्लीट आपका वर्डप्रेस में। आप इसमें थोड़ा सा एवरीडे टाइम स्पेंड करेंगे तो इस वेबसाइट को मोर एंड मोर बेटर आप कर पाएंगे और इसी तरह आप जो है ऑनलाइन स्टोर चला सकते हैं। और नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट चला सकते हैं या फिर डिफरेंट वेबसाइट, ब्लॉग या डायनेमिक वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हैं। तब तक चलते रखते हैं, वक्त आ गया वीडियो एंड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।